नमस्कार मित्रों, साथियों, विद्यार्थियों। वेंडर ऑफ स्वीट्स का जो टेक्स्ट है उसका 8वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। जो बेडेड मैन था ना, उसके साथ जगन जहां वो लेके जा रहा था वहां पहुंच चुका है। वहां का यह दृश्य है। द पोंड वॉज कवर्ड, पेन ले लेते हैं। द पोंड वॉज कवर्ड विद ब्लू लोटस। वो जो वहां पे पोंड है एक, वो कवर्ड है किससे? ब्लू कलर के लोटस है, कमल के फूल है। स्टेप्स वर मेंटल्ड विथ मोस एंड क्रम्बलिंग इन। और जो पौंड की जो सीढ़ियां हैं उनके ऊपर काई की परतें चढ़ी हुई है। ऑन द बैंक, किनारे पे स्टूड ए स्मॉल श्राइन सपोर्टेड ऑन स्टोन पिलर्स। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जो पत्थर के पिलर्स के ऊपर टिका हुआ है। विथ ए लो रूफ ऑफ ग्रेनाइट स्लेब्स, जिसके रूफ्स ग्रेनाइट की स्लेब से रखी हुई है और वो ब्लैक हो रखी है, काली हो रखी है। वो ग्रेनाइट की जो स्लेब्स है वो बाई वेदर की वजह से, वेदर की वजह से काली हो गई, कुछ टाइम की वजह से काली हो गई। एंड ओवन स्मोक ऑफ द वेफेयरर्स, और उधर जो आने वाले लोग हैं ना, राहगीर, उन लोगों के ओवन, उनके चूल्हों की धुआं से, मतलब वहाँ किसी ने खाना वाना पकाया होगा, कोई स्वाम नहीं लेके आया होगा उससे वो काली पड़ गई। ओवर दिस लिटिल बिल्डिंग लूम्ड बनियान, पीपल, मैंगो ट्रीज। अब इस छोटी सी बिल्डिंग के चारों तरफ क्या है? घिरी हुई है वो बनियान का पेड़, मतलब बरगद का, पीपल का, आम के पेड़ लगे हुए हैं। एंड बियॉन्ड देम स्ट्रेच्ड अवे ए ग्रोव ऑफ केजूरिना, और वहाँ की उससे पार एक घाटी है, बिल्कुल कुंज है किसका? केजूरिना के पेड़ों का। एंड द विंड ब्लोइंग थ्रू देयर लीव्स क्रिएटिंग ए कंटिन्यूस मर्मर एज ऑफ सी वेव्स। और जो हवा जो चलती है ना उधर से, वो हवा भी कंटिन्यूसली, मतलब एक आवाज दे रही है, जैसे कोई समुद्र की लहरों की आवाज आए ना, उन फूल पत्तियों के बीच में से जब हवाएं आती है तो। और द सराउंडिंग्स वर कवर्ड विथ वेजिटेशन ऑफ एवरी टाइप। और उसके जो चारों तरफ जो सराउंडिंग्स है ना, वो बिल्कुल घिरी हुई है, कवर्ड है। वहाँ पे हर प्रकार के वनस्पति है। ब्रेम्बल्स, थ्रोनी, ब्रूबुसेज, लेंटाना, ओलियंडर, ये सब नाम है वनस्पतियों के, जो इंटरट्विन्ड, एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। एंड चौकड ईच अदर, और एक रास्तों को रोक रखा है, फंसे हुए हैं। द सन ग्लिटर्ड ऑन द पोंड सरफेस। सूरज है ना, वो चमक रहा है कहाँ पे? उसके सरफेस पे, तालाब के बिल्कुल सतह पर। द बेडेड मैन, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति, हु हैड लेड जगन टू द स्पॉट, वो जो जगन को इस स्पॉट पे लेके आया है। रीमेड ब्रूडिंग, कुछ देर वहाँ बिल्कुल चिंतन के मूड में है। वाचिंग सम बर्ड्स डाइव इनटू द वाटर, और देख रहा है कि इनको, उन कुछ पक्षियों को जो डाइव वे लगा रहे, कूद रहे किसमें? पानी में। सो क्वाइट एवरीवेयर जगन रिमार्क्ड, डिसाइडिंग टू पंक्चर द ऑपरेसिव साइलेंस। काफी देर से जो ये साइलेंस था ना, साइलेंस को तोड़ते हुए जगन ने कहा कि कितनी शांति है यहाँ पे। द अदर शूक हिज हेड, दूसरे ने अपना सिर हिलाया, बेडेड मैन ने हाँ में सिर हिलाया। नॉट एज इट यूज टू बी, है ना, जो कि ऐसा नहीं करता था वो। टू मैनी बसेज ऑन द हाईवे, सॉरी, वो बोलता है कौन? बेडेड मैन, सिर झुका के, कि नॉट एज इट यूज टू बी, है ना, बोले अब नहीं है ये। टू मैनी बसेज ऑन द हाईवे, अब हाईवे पे खूब सारी बसेज चलने लग गई। एवर सिंस द प्रोजेक्ट इन द हिल्स, जब से इन पहाड़ियों में ये प्रोजेक्ट चले हैं, रोडें बनी है। हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, उसकी आवाज़ थोड़ी मतलब थकी हुई थी। इन दोज डेज, उन दिनों में, ही सेड, वो बोला, व्हेन आई लिव्ड हियर, जब मैं यहाँ रहता था, विथ माई मास्टर, मेरे गुरु के साथ, यू कुड नॉट मीट ए सोल अनलेस यू वॉक्ड ऑल द वे टू नेलप्पाज ग्रुप एंड क्रोज्ड इनटू द टाउन। यहाँ तुम्हें एक भी व्यक्ति नहीं मिल सकता था। कब तक? जब तक कि तुम नलप्पा के इन घाटियों को पार करके गांव तक पहुंच जाओ, उस टाउन तक नहीं पहुंच जाओ, तो कोई आदमी नहीं मिलता था। इन दोज डेज पीपल डिडंट गो अप द माउंटेन्स, उन दिनों में लोग पहाड़ों पे नहीं जाते थे, एज मच एज दे डू नाउ, जैसा कि आजकल जाते हैं। रोबर्स हाइड देम सेल्व्स इन द जंगल्स, जंगलों में कौन थे? चोर उचक्के थे, डाकू थे। एंड टाइगर्स, चीते थे, हाथी थे। रोम्ड द फुटहिल्स, जो कि पहाड़ की फुटहिल्स में, तराइयों में घूमते थे।
ही सीम्ड रादर डिप्रेस्ड एट द थॉट ऑफ द गिविंग प्लेस टू हाईवे बसें। वो निराश लग रहा था इन स्थानों पर हाईवे आ गया, बसें आ गई उनकी वजह से। वाई डू यू चूज टू लिव हियर, जगन आस्कर। जगन ने कहा कि तुमने यहाँ रहना क्यों चुना। वेयर एल्स कुड वी इवन लाई लिव, बोले कोई कहाँ रह सकता था। वी नीडेड ऑल दोज स्टोन्स, हमें इन सारे पत्थरों की जरूरत थी। ही पॉइंटेड थ्रू द थिकेट्स, उसने वो जो पत्थर थे ना उनकी तरफ इशारा किया। यू सी दैट नोज ऑफ द मेम्पी, देखो तुम उधर जो थिकेट सघन जो पेड़ थे ना उनकी तरफ इशारा किया। उधर देखो तुम, द नोज ऑफ द मेम्पी, ये जो मेम्पी की जंगल है ना उनकी नाक की तरफ देखो। फॉर सॉफ्ट पैनल वर्क दैट स्टोन इज एक्सीलेंट, बोले सॉफ्ट काम के लिए ये पत्थर बड़ा एक्सीलेंट है। फॉर इमेजेज ऑफ इनर सेंक्टम, इनर सेंक्टम होती है जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह मंदिर का, मंदिर के गर्भगृह के लिए वन हैज टू कट द स्टोन फ्रॉम द बेली ऑफ द हिल फर्दर अप, है ना। इसी मतलब बेली को काटना पड़ता था, है ना। कट द स्टोन, पत्थर को काटना पड़ता था फ्रॉम द बेली ऑफ द हिल, इस पहाड़ी के पेट में से, मतलब इस पहाड़ी के बीच में से उन पत्थरों को काटना पड़ता था गर्भगृह के मूर्तियों के लिए। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू ह्यू एंड देयर आर मोर ब्रेकेज देन इन अदर पोर्शंस, हालांकि ये सब करना क्या था, डिफिकल्ट था, ठीक है ना। क्योंकि मतलब यदि ब्रेकेज आ जाता, ब्रेकेज का मतलब होता है भाई जैसे किसी पत्थर में वो आ जाए ना, क्या बोलते हैं, दरारें आ जाए, तो ये करना क्या था, बड़ा ही मुश्किल काम था। डिफिकल्ट टू ह्यू मतलब इनको काटना मुश्किल था क्योंकि ब्रेकेज आ जाते थे उन अन्य पोर्शंस में। हिज हेड सीम्ड टू थ्रो विद स्टोनी प्रॉब्लम्स, उसका सिर ऐसे लग रहा था जैसे वो पत्थरों की पूरी समस्याओं में गिरा हुआ था। जगन वॉच्ड हिम इन साइलेंट वंडर एंड आस्क्ड, जगन ने उसको देखा बिल्कुल साइलेंट आश्चर्य के साथ और पूछा, व्हाट वुड वन डू फॉर फूड, बोले यहाँ भोजन के लिए कोई क्या करता होगा। एंड विथ वंस वाइफ एंड चिल्ड्रन इन प्लेस लाइक दिस, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कैसे ये स्थान सही होगा, मतलब क्या करता होगा। द बेर्डेड मैन मेड ए फ्लोरिश एज इफ टू वार्ड ऑफ ए पेटी क्वेश्चन, बेर्डेड मैन ने ऐसे ध्यान दिया जैसे ये तुच्छ प्रश्न हो, उत्तर दिया। माई मास्टर नेवर बॉदर्ड अबाउट सच थिंग्स, बोले मेरा गुरु है ना इन चीज़ों की चिंता नहीं करता था। ही नेवर मैरिड, उसने शादी भी नहीं की थी, कभी नहीं की थी। आई केम टू हिम व्हेन आई वाज 5 years ओल्ड, मैं यहाँ पे आया था जब मैं 5 साल का था। आई डोंट नो हु माई पेरेंट्स वर, मुझे ये भी नहीं पता मेरे माता पिता कौन है। पीपल यूज टू से आई वॉज पिक्ड अप बाई माई मास्टर ऑन द रिवर स्टेप, लोग कहते हैं किसी नदी की जो स्टेप है वहाँ से मुझे मेरे गुरु ने उठाया था। जगन वांटेड टू आस्क बट सप्रेस्ड द क्वेश्चन, जगन पूछना चाहता था लेकिन फिर भी उसने अपने प्रश्न का दमन कर लिया। वेदर ही माइट नॉट हैव बीन बोर्न ऑफ ए पासिंग कॉन्क्यूबाइन टू इट्स सो कॉल्ड मास्टर हु नेवर मैरिड, वो ये पूछना चाहता था कहीं इधर उधर से निकलती हुई कोई कॉन्क्यूबाइन यानी रखेल, कॉन्क्यूबाइन वेश्या को बोल सकते हो, ऐसी लेडी जो किसी के साथ सेक्सुअली संबंध बनाती है बिना किसी लीगल अरेंजमेंट की, शादी वादी की, कॉन्क्यूबाइन कहलाती है। तो कहीं इधर से कोई निकलती हुई कॉन्क्यूबाइन का ही तो बेटा नहीं है तू, जो तेरे गुरु के साथ मतलब जिसने शादी नहीं की, और तेरे गुरु और उसी कॉन्क्यूबाइन का बेटा तो नहीं है तू। वाइल द बेडेड मैन रिमेन थिंकिंग ऑफ हिज पास्ट, फिर बेडेड मैन अपने पास्ट के बारे में सोचने लगा। जगन रिफ्लेक्टेड, जगन ने उत्तर दिया, ही हैज़ द वाइटेस्ट बियर्ड एंड सेल्स द ब्लैकेस्ट हेयर डाई, जगन ने उसे कहा कि वो बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ी रखता है लेकिन फिर भी काले बाल करने की डाई बेचता है। वाई डज ही नॉट अप्लाई इट टू हिज ओन बेयर्ड, है ना, कि है ना वो खुद अपनी दाढ़ी के ऊपर इसको क्यों नहीं अप्लाई किया, उसने इस दाढ़ी के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई किया अपनी पे। ही आस्क्ड अलोड हाउ इज़ योर बिजनेस, उसने जोर से कहा कि है ना ये उसका बिजनेस नहीं है, हाउ इज़ योर बिजनेस, वो पूछना चाह रहा था जगन, इसलिए उसने जोर से कहा हाउ इज योर बिजनेस, बोले तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। ए क्वेश्चन दैट ही मस्ट हैव आस्क्ड एवरी फ्यू मिनट्स, एक ऐसा प्रश्न जो हर प्रति मिनट वो पूछना चाहता था। व्हेन एवर देयर वाज ए पॉज, जब बिल्कुल शांति थी, द बेडेड मैन सेड, बेडेड मैन ने उत्तर दिया, नथिंग टू वरी अबाउट एंड सेल्टेक्स पीपल हैव स्टिल नॉट कम माई वे येट,
जब उसने कहा ना कि तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है, तो बोले कुछ चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सेल टैक्स वाले लोग हैं ना वो मेरे तक नहीं पहुंच पाते हैं। दैट इज द रियल ब्लेसिंग सेड जगन। बोले जगन बोला भाई ये बढ़िया काम है यार। रिमेंबरिंग द विजिटेशन ही हैड टू एंड्योर, द इंस्पेक्टर्स एंड देयर मीनियंस रमिंग हिज डेस्क फॉर द डे, बुक्स लेजर एंड वाउचर्स। किस प्रकार वो सेल टैक्स वाले वो आते हैं इंस्पेक्टर वगैरह अपने साथियों को लेके और पूरे दिन उसके बही खातों को छेड़ते रहते हैं। इन द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में, accepted his accounts, unaware of each case, unaware of the case that grew from out of our cells at the counter and filled the smaller jug। और अंत में जो जगन जो अकाउंट देता है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, जिस और उसका पता भी नहीं चलता कि शाम को 6 बजे बाद में जगन जिस जग में पैसा इकट्ठा करता है उसका। बट ही कुड नॉट मोर हेल्प इट देन ही कुड द वीड्स फ्लोरिशिंग इन हिज बैकयार्ड। और वो कभी ध्यान में नहीं देता है कि ये पैसा जैसे घर के पीछे जो वीड्स उगती है ना, घास पनपती है, वैसे पनपता रहता है। ही हैड है हैबिचुअल इंस्टिंक्टिव एंड इनएक्सप्लिकेबल अनइजीनेस कंसर्निंग एनी टैक्स। वो इस बात का बड़ा हैबिचुअल रहता है कि ये टैक्स वगैरह है ना, ये उसे हमेशा ही क्या करते हैं, अनइजीनेस देते हैं, मतलब परेशानी देते हैं। इफ गांधी हैड सेड समवेयर पे योर सेल टैक्स अनकम्प्लेनिंगली, क्योंकि गांधी जी ने टैक्स के बारे में कहीं कहा ही नहीं था, वो गांधी जी का चेला था कि गांधी जी ने कहीं भी नहीं कहा कि तुम्हारा टैक्स बिना शिकायत के अदा करो। ही वुड हैव फॉलोड हिज एडवाइस, वो तो गांधी जी की सलाह ही मानता था। बट गांधी हैड मेड नो रेफरेंस टू सेल टैक्स एनीवेयर, लेकिन गांधी ने है ना सेल टैक्स के बारे में कहीं भी कोई मेंशन नहीं किया था। टू जगन्स नॉलेज मात्र, जगन के ध्यान में नहीं था, यदि किया भी हो तो कहीं। द बेडेड मैन सेड, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, बट दे आर बाउंड टू वेक अप सूनर और लेटर व्हेन दे नोटिस फ्यूअर ग्रे हेयर्स अराउंड एंड चकल्ड। बेडेड मैन बोला कि बट दे आर बाउंड टू वेक अप सूनर और लेटर, लेकिन कभी न कभी उन्हें इस बात के लिए मतलब देरी से या बाद से हमें पता चल ही जाता है। व्हेन दे नोटिस फ्यूअर ग्रे हेयर अराउंड द चकल्ड, जब उसने नोटिस किया कि कुछ ग्रे हेयर्स है ना जो सफ़ेद बाल आ गए। जगन seized this opportunity to say, anyway you are an exception to your own rule। हालांकि तुम खुद ही अब इस रूल को अपनाते नहीं, क्योंकि तुम अपने बालों के कभी रंग नहीं करते। बोले आई लाइक माई वाइट बेयर्ड, मुझे तो मेरी वाइट बेयर्ड ही क्या है अच्छी लगती है। एंड कीप इट, और मैं इसे रखता हूँ। देयर इज़ नो कंपल्जन फॉर एनी वन टू ब्लैकन हिज एयर, बोले कोई अनिवार्यता थोड़ी है कि कोई अपने बालों को काला करे। आई वुड नॉट हैव ड्रीम्ड ऑफ ब्लैकनिंग पीपल्स हेड, मैं नहीं समझता कि मैं लोगों के सिर काले करूं। इफ़ आई हैड हैड ए चांस टू वर्क ऑन स्टोन, यदि मुझे इन पत्थरों पे काम करने का मौका मिलता। बट यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, लेकिन तुम्हें पता है कैसे चीज़ें हुई। माई मास्टर सपोर्टेड मी फॉर ईयर्स, मेरे गुरु ने मुझे कई सालों तक पाला। हाउ कुड ही नोट एज यू आर हिज ओनली सन बाय ए पासिंग कॉन्क्यूबाइन, जगन रिटोर्टेड इनवार्डली। जगन अपने मन में सोचता भाई क्यों नहीं पाला होगा, क्योंकि तू इसी का बेटा है किसी कॉन्क्यूबाइन के द्वारा। द बेडेड मैन पॉइंटेड टू ए कॉर्नर इन द पिलर्ड होल, दाढ़ी वाले आदमी ने उससे जो पिलर्ड होल था ना, पिलर लगे हुआ जो होल था उसके कोने की ओर इशारा किया। ही वर्कड ऑन दोज डिटेल ऑफ द ऑर्नामेंट, बोले है ना वो वहाँ पे काम करता था। एंड आई हैड टू मूव द ब्लॉक हियर, और मैं यहाँ रहता था। ही लिव्ड हिज होल लाइफ हियर, वो पूरी जिंदगी यहीं रहा। ऑल दैट ही पजेस्ड कुड बी कंटेन्ड विद इन द पाम ऑफ वंस हैंड, पूरी जिंदगी में उसके पास यदि कुछ था न तो वो केवल एक मुट्ठी में आ जाए, इतना सा सामान था। आई कुकड अ लिटिल राइस फॉर हिम, मैं उसके लिए क्या करता था, थोड़े से चावल पकाता था। इन दैट कॉर्नर, इस कोने में बोले बैठ के मैं चावल पकाता था। वेयर यू सी द वॉल्स ब्लैकन्ड, जहाँ तुम देख रहे हो ना ये जो दीवारें काली पड़ गई। ऑल डे ही सेट हियर वर्किंग ऑन द इमेज, पूरे दिन वो यहाँ बैठा रहता, मूर्तियाँ बनाता। और वी वेंट टू द क्वारी टू ह्यू स्लैब्स, और हम क्या करते पत्थर काटने, स्लेब काट काट के देते चले जाते। ही नेवर सा एनी वन एक्सेप्ट व्हेन सम टेम्पल मैन केम टू ऑर्डर एन इमेज, वो हमेशा किसी से भी नहीं मिलता था बजाय उनके कि जो मंदिर बनवाने वाले थे उन्हीं से। पीपल वर अफ्रेड टू कम हियर बिकॉज ऑफ द स्नैक्स, लोग यहाँ आने से डरते थे क्योंकि यहाँ सांप थे। बट माई मास्टर लव्ड देम एंड नेवर अप्रूव्ड ऑफ क्लियरिंग द वाइल्ड ग्रोथ अराउंड, लेकिन मेरा मालिक था ना, मेरा गुरु था,
तो वो इन सब से प्यार करता था और उसने कभी भी चारों तरफ की साफ सफाई नहीं करवाई। दिस ट्री वॉज फुल ऑफ मंकीज, इस पेड़ के ऊपर बंदर रहते थे। यू कैन सी देम नाउ, तुम अभी उनको अभी भी देख सकते हो। आई विल शेयर द फ्रूट्स ऑफ दोज ट्रीज विद देम, मैं इस पेड़ के अमरूद खाता था उन बंदरों के साथ। ही यूज टू से ही एंजॉयड द कंपनी ऑफ स्नेक्स एंड मंकीज, और उसने कहा कि उसे मजा आता था इन सांपों की बंदरों के साथ रहना, एंड एवरीथिंग, और सबके साथ होना। वंस देयर वाज इवन ए चीता इन द अंडरग्रोथ, एक दिन तो यहाँ पे क्या आ गया, चीता भी आ गया था। वी मसंट मोनोपलाइज दिस अर्थ, हमें धरती के ऊपर एकाधिकार नहीं करना चाहिए, सबको जीना चाहिए यहाँ पे। दे वोंट हार्म अस, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ही यूज्ड टू से एंड ट्रू टू हिज वर्ड नथिंग एवर डिड, इस प्रकार वो कहा करता था। कौन? मेरा मालिक, मेरा गुरु कहा करता था। When he died, one night I sat at vigil by a small oil lamp. जब वो एक रात खत्म हो गया था तो मैं यहाँ पे एक लैंप जला करके बैठा रहा। And cremated his body beyond that pond, और मैंने फिर तालाब के उस पार उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार किया। Heaping on the dead wood and withered leaves, मैंने वहाँ इकट्ठी की लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ और पत्तियाँ। Next day I walked off to the city, अगले दिन मैं सिटी में चला गया। एंड लिव्ड ऑन चैरिटी देयर एंड हेयर, बोले फिर मैं वहाँ सिटी में जाकर के भिक्षा मांग के खाई इधर उधर। अनटिल आई गोट द आइडिया फॉर माई बिजनेस, उसके बाद में मुझे प्लान मिला मेरे इस काम का। दैट इज ऑल, यही है सब। आई हैव नथिंग इन माई लाइफ टू कंप्लेन टू ऑफ नो नाउ, मुझे मेरे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। बट आई वॉज सो वेल ऑफ इन दोज डेज, लेकिन मैं उन दिनों में बहुत अच्छा था। स्टिल ब्रूडिंग, और फिर वो सोचने लग गया। ही वॉकड अराउंड द स्मॉल होल, वो उस स्मॉल होल के चारों ओर गया। पियर्ड इनटू द एल्कोव, और उसने झांका वहाँ से, झांक करके बोला देयर यूज्ड टू बी ए गॉड इन द सैंक्टम, है ना, इस गर्भगृह में यहाँ एक भगवान है। विच हैड बीन स्टोलन ईयर्स बिफोर, भगवान था जिसको कई सालों पहले चुरा लिया गया था। वी केम ईयर, हम यहाँ आए उससे पहले ही। वन नाइट माई मास्टर वोकअप, एक रात मेरा गुरु जगा, मुझे वो जगाया और बोला लेट अस मेक ए न्यू गॉड फॉर दिस टेम्पल, बोले इस मंदिर के लिए हम एक नया भगवान बनाते हैं। देन इट विल फ्लोरिश अगेन, और ये मंदिर वापस फल फूल जाएगा। ही हैड ड्रीम्ड ऑफ 5 फेसेड गायत्री, उसने पंचमुखी गायत्री का सपना देखा था। टू बी सीन नाउ एवर नो वेयर एल्स, जो कि दुर्लभ है ये सा सपना देखना। द डिटी ऑफ द रेडियंस, ये जो प्रकाश की देवी है। ही हैड इवन ह्यून द स्लेब फॉर इट, उसने इसके लिए एक पत्थर भी काट लिया था। एंड नोक्ड द फर्स्ट डेंट्स, और उसने अंकन मतलब पहला डेंट भी कर दिया था उसके ऊपर। ही यूज्ड टू बी इन दैट यार्ड समवेयर, वो शायद यहीं इसी आंगन में कहीं होगी। लेट मी लुक फॉर इट, मुझे ये ढूंढने दो। ही बिकेम सडनली एक्टिव, वो अचानक एक्टिव हो गया। पिप्ड इन टू एवरी कॉर्नर ऑफ द हॉल, और हॉल के प्रत्येक कोने में झांकने लगा। वेंट राउंड टू द बैकयार्ड, पीछे चला गया बैकयार्ड में वेयर ओलियंडर्स एंड हिबिकस फ्लोरिस्ट एंड ब्लूम्ड वाइडली, जहाँ पर ओलियंडर और हिबिकस के जो फूल थे ना वो बहुत जोरदार खिले हुए थे। ही डिस्कवर्ड अ बैम्बू स्टाफ, उसने वहाँ पे एक बम्बू, एक बांस की लाठी थी, उसको भी उठा लिया था। एमिडस्ट ए क्लम्प वहाँ पड़ी हुई थी। दिस इज स्टिल हियर, बोला ये यहीं पड़ी है अभी तक। सीज दिस, उसने उसको उठाया। एंड स्ट्रोड अबाउट लुकिंग लाइक ए स्टेचू ऑफ मेनी थाउजेंड ईयर्स एंटिक्विटी, और ऐसे खड़ा चला वहाँ पे जैसे लाइक ए स्टेचू ऑफ मेनी थाउजेंड ईयर्स एंटिक्विटी, कि जैसे कोई बहुत हजारों साल पुराना कोई स्टेचू हो। वॉचिंग हिम इन दिस सेटिंग, इस प्रकार उसको खड़ा देख करके, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर जगन, मतलब वहीं मूर्ति बन के खड़ा हो गया उस लाठी को लेकर के, सोचने लग गया ना, तो ये जगन के लिए बड़ा डिफिकल्ट था ये दृश्य। एज ही म्यूटली फॉलोड हिम, वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। टू बिलीव दैट ही वॉज इन द 20th सेंचुरी, वो देख रहा था कि वो 20th सेंचुरी में है ना। स्वीट मीट वेंडिंग, मनी, मिठाई की दुकान, पैसा, एंड हिज सन्स प्रॉब्लम सीम्ड रिमोट एंड अनरिलेटेड टू हिम, उसके बेटे की समस्या ये सब दूर हो चुकी थी, अब बड़ी दूर लगती थी उसको। द एज ऑफ द रियलिटी इटसेल्फ वाज बिगिनिंग टू ब्लर, अब जो ये किनारा था ना वास्तविकता, वो बड़ी ब्लर हो गई थी उससे। दिस मैन फ्रॉम द प्रीवियस मिलेनियम सीम्ड टू बी द ओनली ऑब्जेक्ट वर्दी ऑफ नोटिस, और यही व्यक्ति उसको, है ना, जो प्रीवियस मिलेनियम कई दिनों से उसको कई देर से उसको देख रहा था ना, बस उसी को नोटिस करना था उसको। ही लुक्ड लाइक वन पजेस्ड,
वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर पोजेशन कर लिया हो, अधिकार कर लिया हो। ही पॉइंटेड टू ए ग्रासी स्पॉट अंडर ए पल्मायरा ट्री एंड सेड, उसने एक घास के स्पॉट की तरफ, पल्मायरा पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, दिस इज वेयर माई मास्टर्स बॉडी वाज बर्nt दैट डे। बेयरडेड मैन बोला कि यही वो जगह है जहाँ मेरे गुरु की बॉडी को दाह संस्कार किया गया था। आई कैन रिमेंबर दैट टेरिबल नाइट, मुझे आज भी वो भयानक रात याद है। ही स्टूड अंडर द पल्मायरा विथ हिज आइज शट फॉर ए मोमेंट मटरिंग सम होली वर्जेज, और उसी पेड़ के नीचे वो खड़ा रहा अपनी आंखें बंद करके और कुछ मंत्र भी उसने बोले। वी शुड नॉट लेट द बॉडी डिसीव अस एज टू द ट्रू नेचर ऑफ आवर बीइंग, हमें हमारी देह के साथ कोई धोखा नहीं करना चाहिए। ये प्रकृति की ये भी एक बीइंग है, पदार्थ है, मतलब प्रकृति का हिस्सा है। वन इज नॉट रियली बोन्स एंड मीट, एक व्यक्ति हड्डी और मांस का ही बना हुआ नहीं होता है। माई मास्टर प्रूव्ड इट, मेरे मालिक ने इसे साबित भी कर दिया था उन दिनों में। ही डिक्लेयर्ड एंड एज इफ आई सीज्ड विथ अ सडन फ्रेंजी बीट डाउन एवरी बुश विथ हिज बम्बू स्टिक, उसने ऐसा कहा और उस बम्बू स्टिक से प्रत्येक झाड़ी की जो वहाँ पे पेड़ थे उनको बुरी तरह से पीटने लगा, मतलब बांस को चलाने लगा। स्टार्टलिंग ए वेराइटी ऑफ क्रिएचर्स, लिजार्ड, सेमेलियन, बर्ड्स एंड फ्रॉक्स बेचारे बग गए वो लाठी से उधर किया तो, विच हैड लिव्ड अनडिस्टर्ब्ड फॉर ईयर्स, जो कई सालों से यहाँ बिना डिस्टर्ब के रह रहे थे इन द ग्रीन शेल्टर में। ही सीम्ड टू एंजॉय देयर डिस्कम्फर्ट कम्फीचर एंड इनहेल्ड नॉइसली विथ रेलिश टू स्मेल द क्रस्ड ग्रीनरी, और उसको अच्छा लग रहा था इन जानवरों को भगा करके, और वो उसके बाद से इधर उधर काटा पीटा किया ना तो ग्रीनरी जो कटी पट्टी उसकी स्मेल से। He said, उसने कहा, आई एम श्योर द कोबराज दैट लिव हियर मस्ट हैव क्वाइटली स्लिप्ड अवे व्हेन वी केम, उसने कहा कि ये जो कोबरा सांप है ना वो मुझे पता है हमें आने से पहले चुपचाप निकल गए होंगे। दे आर अनकेनी इन देयर हैबिट्स, बोले बहुत चतुर होते हैं वो, वेरी अलर्ट होते हैं वो, वेरी अलर्ट एंड वॉचफुल होते हैं वो। चिप्ड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स एंड odds एंड एंड्स ऑफ द स्कल्पचर पीसेज केम टू व्यू। चिप्ड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स, उसने स्टोन्स के ब्लॉक को हटाया, एंड एंड्स ऑफ द स्कल्पचर पीसेज केम टू व्यू बीनीथ द वीड्स, और उन घासों के नीचे स्कल्पचर के पीसेज दिखने लगे। ही पॉइंटेड इज स्टाफ एट देम एक्सप्लेनिंग, है ना, उसने उधर इशारा करके कहा, दिस वाज द पेडेस्टल ऑफ विष्णु, देखो ये विष्णु का पैर है, मींट फॉर सम टेम्पल, किसी टेम्पल के लिए बनाना था। दोज आर द आर्म्स ऑफ सरस्वती, वो देखो सरस्वती की भुजाएं हैं। द गोडेस ऑफ लर्निंग, विद्या की देवी। दे कुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज ऑफ द स्लाइट क्रैक इन द स्टोन, ये काम में नहीं ली जा सका है पत्थर, क्योंकि इनमें थोड़ा सा क्रैक था इन पत्थरों में। माई मास्टर गोट सो अपसेट व्हेन ही नोटिस्ड द डिफेक्ट दैट ही फ्लंग इट आउट थ्रू द डोर एंड रिमेन स्पीचलेस फॉर 3 days। जब कभी भी ऐसे किसी पत्थर पे जब वो मूर्ति बनाता रहता है और उसमें कोई क्रैक दिखाई दे देता ना, तो मेरा गुरु उसको घर से बाहर फेंकता तुरंत, और 3 दिन तक बिल्कुल भी नहीं बोलता। एट सच मोमेंट्स, इन क्षणों में, आई यूज टू स्टे अवे फ्रॉम हिम, मैं उससे दूरी रहा करता था। शील्डिंग माई सेल्फ बिफोर द ट्रंक ऑफ द टेमेराइट ट्री, और मैं वहाँ उस पेड़ के नीचे रहा करता था। वैन द मूड पास्ड, जब उसका मूड बदलता, ही वुड कॉल मी, वो मुझे बुलाता, बट वेयर इज दैट अदर ब्लॉक, है ना, लेकिन वो दूसरा ब्लॉक कहाँ है, ऐसे बोलता बोलता पूछता है, यार वो दूसरा ब्लॉक कहाँ है, वेयर इज इट, वो कहाँ है। द 2 foot स्क्वायर वन, 2 फुट का एक था वो आयत। इट कुड नॉट हैव ग्रोन लिम्स एंड वॉक्ड ऑफ, बोले इसके कोई पैर थोड़े लग गए जो भाग गया यहाँ से। ऑल दो लेट मी टेल यू, मुझे तुम्हें बताने दो, इफ एन इमेज इज परफेक्ट, यदि एक इमेज परफेक्ट होती है, इट कैन नॉट बी हेल्ड डाउन ऑन इट्स पेडेस्टल, तो वो खड़ी नहीं हो सकती, मतलब यदि कोई इमेज परफेक्ट बना दी जाती है ना तो वो बिल्कुल खड़ी रह ही नहीं सकती, बिल्कुल अपने मतलब बेस पे। आई ऑलवेज रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द डांसिंग फिगर ऑफ नटराज, मुझे नटराज भगवान के डांसिंग फिगर की अब तक स्टोरी याद है। विच वॉज सो परफेक्ट दैट बिगेन टू कॉस्मिक डांस, कि वो नटराज भगवान की मूर्ति इतनी परफेक्ट बनी थी कि बस कॉस्मिक डांस शुरू हो गया, अंतरिक्षीय डांस शुरू किया वो तांडव नृत्य। एंड द टाउन इट सेल्फ सूक इफ इट एन अर्थक्वेक, और पूरा का पूरा शहर
ऐसे हिलने लग गया, उसके डांस से जैसे भूकंप आ गया हो। हैड रोक्ड इट अंटिल ए स्मॉल फिंगर ऑन द फिगर वाज चिप्ड ऑफ, कि फिर क्या हुआ कि इस मूर्ति की एक छोटी सी अंगुली को तोड़ा गया, तब जाके वो शांति हुई। वी ऑलवेज डू इट, नो वन एवर नोटिस इट, ऐसा हम हमेशा करते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। बट वी ऑलवेज क्रिएट ए स्मॉल फ्लॉ इन एवरी इमेज, लेकिन हम प्रत्येक इमेज में, प्रत्येक मूर्ति में छोटा सा दोष छोड़ देते हैं। इट इज़ फॉर सेफ्टी, ये सेफ्टी के लिए जरूरी है। ही वेंट ऑन टॉकिंग एंड जगन लिसन अगेप एज इफ ए न्यू वर्ल्ड हैज फ्लेश्ड इनटू व्यू। वो बोलता गया और जगन उसे सुनता गया जैसे वो किसी नए संसार के दर्शन कर रहा हो। He suddenly realized how narrow his whole existence had been between the lowly, और उसने महसूस किया कि उसका अस्तित्व कितना तुच्छ है, कितना कमज़ोर है, केवल लोली मतलब वो लोली मेंशन और दुकान तक ही सिमटा हुआ है। स्टेचू एंड द फ्लाइंग सोप, उस स्टेचू से लेके फ्लाइंग सोप तक का है। मालीज एंटिक सीम टू मैटर नॉट, अब माली का कोई दुख यहाँ उसके लग ही नहीं रहा था। एम आई ऑन द वर्ज ऑफ ए न्यू जन्म, उसने कहा कि क्या मैं एक नए जन्म में हूँ। ही वंडर्ड, उसने आश्चर्य किया। नथिंग सीम्ड रियली टू मैटर, कोई चीज़ मैटर ही नहीं कर रही थी। सच थिंग्स आर कॉमन इन ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस एंड ऑलवेज पासिंग, ऐसी चीज़ें सामान्य अस्तित्व में थी और पास हो गई थी। ही सेड अलोड, उसने जोर से कहा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।